हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ का आज हम पार्ट सेकंड यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हमने इसके पार्ट 1 में डिस्कस किए और 50 क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चन होंगे। कल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइव के दौरान देखिए सही आंसर दिए और बहुत ही अच्छा स्कोर 46 47 यहाँ पर स्कोर किया। तो आई होप आज भी देखिए आप शुरू से वीडियो के साथ जुड़ेंगे और शुरू से आपको क्या करना है, वीडियो के साथ जुड़ के लाइव सेक्शन में जिस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देखिए, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उससे भी पहले देखिए आपको देखिए जवाब देना है क्वेश्चंस का लाइव चैट बॉक्स में। और देखिए वीडियो को प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। पहले आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को पहले आप जोड़ लीजिए, तब आप देखिए यहाँ पर जब स्टूडेंट आप जुड़ जाएंगे तब यहाँ पर जो होगा आपको आसानी होगी। यहाँ पर लाइव चैट के दौरान बहुत सारे आपको कंपटीशन यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आएंगे। देखिए इस तरीके क्वेश्चन ए ग्रुप के लिए खासकर। अब चलिए यहाँ पर पर्दा खोल दिया है, आपको इसमें रॉन्ग वन बताना है, इसमें आपको रॉन्ग वन बताना है, चूज़ द रॉन्ग वन। तो हमें पता है जो हीट होती है वो क्या होती है, I²RT, ये क्या होती है आपकी हीट होती है। H=I²RT क्या होती है, हीट होती है। अब देखिए हमें एक फार्मूला तो सही है, बी फार्मूला तो सही है। अब देखिए IR क्या होता है, VIT, यानी यहाँ पर इस तरीके का फार्मूला भी, ये भी सही है। और V × I क्या होता है, पावर इंटू टाइम, तो ये फार्मूला भी सही है। तो इसमें कौन सा फार्मूला आपका गलत होगा, V²RT, ये फार्मूला आपका गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसिस्ट फॉर अबाउट डैश ऑन द रेटिना। यानी जो ऑब्जेक्ट का जो इम्प्रेशन है, जो यहाँ पर इम्प्रेशन है ऑब्जेक्ट का जो कि आपके आँख की रेटिना पर बनता है, वो कितने समय के लिए बनता है, 1/16 सेकंड के लिए, 1/32 मतलब सेकंड के 32वें भाग के लिए, यानी 1/32 सेकंड के 44वें भाग के लिए, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1/16 ऑफ अ सेकेंड। क्या आएगा, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, ये यहाँ पर आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 1/16 ऑफ अ सेकेंड, ये आ रहा है यहाँ पर आंसर। तो ये आपको ध्यान देना है, द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसिस्ट फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड। साथ साथ आप अपने स्कोर भी यहाँ पर चेक करते रहिए, आखिरी में आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। द डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जिकल मेथड, यानी ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसको केवल सर्जिकल मेथड से ही आप रिमूव कर सकते हैं। कैटरैक्ट, यानी जिसे आप मोतियाबिंद कहते हैं। देखिए हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा, हिंदी वालों को यहाँ पर प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। मोतियाबिंद देखिए पूरा आपका जो साइंस है उसमें हिंदी इंग्लिश का देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी टर्म्स देखिए सेम होती है, कॉन्सेप्ट सेम होती है। तो जो मोतियाबिंद आएगा यहाँ पर, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मोतियाबिंद जो होता है वो सर्जिकल मेथड से ही रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ पर कैटरैक्ट इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपागेट। ऐसी कौन सी वेव्स होती है देखिए जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपागेट करने के लिए। साउंड वेव, आपको पता है साउंड जो होती है वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करती है। अर्थक्वेक वेव, लाइट वेव, या वाटर सरफेस वेव। तो लाइट वेव देखिए लाइट हर जगह ट्रैवल कर सकती है, आपके ग्लास में भी लाइट ट्रैवल कर देती है, आपके एयर में भी, लिक्विड में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पर लाइट आएगा, जिसको कोई लाइट वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। लाइट आल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम, निर्वात में भी लाइट ट्रैवल करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास जिनका मास आपको दिया है 1 किलोग्राम, यानी m1 यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, m1 बराबर 1 kg एंड m2 बराबर 3 kg। दो आपके पास मास हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा इन दोनों मासेस के। तो देखिए इक्वल मोमेंटम है, मोमेंटम बराबर है। तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, ये होगा। आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। एक काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2 का आपको रेशियो निकालना है। काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो निकालेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए बट्टे में इसके क्या करेंगे आप, पी तो सेम है, तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m2 ये आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m2/m1, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो होगा m2/m1। तो m2 क्या है, 3 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिख देंगे।
अपॉन में 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 3:1 इसका आंसर आएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर आएगा ए। अब जो आपका यूनिवर्सल यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है देखिए। तो जो आपका यूनिवर्सल यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, देखिए आपको पता है एफ जो होता है वो होगा आपका G(m1) × m2 अपॉन में r²। अब यहाँ से आप g निकालिए तो f × r² अपॉन में m²। बिल्कुल f क्या होता है न्यूटन, या आपका g का फॉर्मूला आ गया। तो फोर्स होती है न्यूटन में, r मीटर स्क्वायर यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया मास का स्क्वायर। तो मास क्या है यहाँ पर, मास क्या होता है किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी इज़ द करेक्ट चॉइस। अगर आपने डी आंसर लिखा है तो ये बिल्कुल सही है, डी यहाँ पर आएगा। और आपको मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ किस तरीके से आप निकाल रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, जब हमने आपको 50+ वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराई, तो उन वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए वेरी बिग पार्टिकल्स स्कैटर, देखिए जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो किस में स्कैटर होते हैं, सातों रंग में, ग्रीन लाइट में, ब्लू लाइट में, ये रेड लाइट। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा स्कैटर होता है, ब्लू। जो ब्लू कलर होता है सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। इसी कारण देखिए आपका जो स्काई होता है वो ब्लू होता है, जो आपका आसमान है वो नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो ब्लू रंग होता है वो सबसे ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ब्लू लाइट। क्या आएगा, ब्लू लाइट आएगा। इन डोमेस्टिक सर्किट, जो घरेलू देखिए सर्किट होते हैं उसमें न्यूट्रल वायर का रंग क्या होता है। तो देखिए कल हमने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन देखा था कि जो रेड होता है वो किसका होता है, लीव वायर का रेड होता है। ग्रीन किसका होगा, देखिए ग्रीन किसका होगा आपका, किसका होता है ग्रीन, अर्थ वायर का, अर्थ का। और यहाँ पर जो न्यूट्रल वायर है इसका रंग क्या होता है, ब्लैक। क्या रंग होगा, ब्लैक होगा। तो ये आप ध्यान रखिए आंसर इसका ब्लैक आएगा। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एमीटर यूज इन सर्किट, देखिए एमीटर जो होता है सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर करंट मेजर करता है, ये आपको पता है। इसको सर्किट में कैसे लगाते हैं, इसको सर्किट में आप सीरीज़ में लगाते हैं। किस तरीके से आप इसको लगाते हैं सर्किट में, सीरीज़ में आप इसको लगाएंगे। ये आप ध्यान रखना है, सीरीज़ में आप एमीटर को लगाते हैं करंट को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पर सीरीज़ आएगा। आप भी जो जवाब दे रहे हैं वो भी यहाँ पर आप जवाब देते रहिए, अपना स्कोर चेक करते रहिए। और वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए शेयर करें प्लीज़, आप इन वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और बहुत ही जल्द आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत ही जल्दी। क्योंकि आपको पता है जुलाई के फर्स्ट वीक में तो एग्ज़ाम होने यहाँ पर आपके तय हैं बिल्कुल। बस ये है कि डेट के आपको वेटिंग है कि डेट क्या होगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे बस। अब देखिए इनसाइड इज सॉलिनॉइड के अंदर एक यहाँ पर आपने एक रॉड लीजिए, इसके बाहर आप इस तरीके से वायरिंग कर दीजिए कॉपर की इस तरीके से, और फिर आप इसको किसी सोर्स से जोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। पर जो आपका यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर है क्या है, वो अगर इनसाइड अंदर कैसे होगी, तो अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। देखिए इस तरीके से, अब बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ टू साउथ, पर यहाँ पर अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक अप्लायंस कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो अवक्षय होता है, जो ओजोन परत का अवक्षय है, जो आपको पता है एक ओजोन लेयर कहाँ होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो ओजोन लेयर होती है वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, समताप मंडल में होती है। कहाँ होती है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कौन से मंडल में होती है, तो समताप मंडल में होती है। मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है ये भी। और किसके कारण सबसे ज़्यादा होती है, रेफ्रिजरेटर में CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण रेफ्रिजरेटर, इसका आंसर बी है ना कि सी, ये आपको ध्यान रखना है। बी यहाँ पर सही आएगा, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, फ्रियॉन, जिसके कारण आपके क्या होती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होने में सबसे बड़ा इसका कारण है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्नेल लॉ क्या है, स्नेल लॉ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इससे निकालते हैं। तो जो म्यू होता है sin I अपॉन में sin R। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए, आपने जब मैंने आपको चैप्टर कराया लाइट वाला, तो अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको यहाँ पर कोई किसी भी क्लास में वाटर भरा हुआ है तो आपको इसमें जो छड़ होती है वो आपको स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी इस तरीके से। क्यों, किसके कारण ऐसा होता है, ये होता है आपके रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण होगा, रिफ्रैक्शन के कारण होगा। ये मैं आपको बता दूं किसके कारण होता है,
रिफ्रैक्शन के कारण यानी अपवर्तन के कारण, हिंदी वालों के लिए भी अपवर्तन के कारण। देखिए हिंदी इंग्लिश कोई यहाँ पर महत्व नहीं रखता आप किस मीडियम से हैं, बस ये है कि क्वेश्चन आपको आने चाहिए बस। ए वेल कट डायमंड, जो आपका डायमंड होता है जो वेल कट है, क्या होता है उसमें ब्राइट क्यों होता है, क्या ये एमिट करता है लाइट को, बिल्कुल नहीं। ये रेडियोएक्टिव होते नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए जब एक बार लाइट एंटर करती है तो जो उसके फलक होते हैं उन्हीं फलकों से टकरा टकरा कर, ऐसे इसमें बहुत सारे फेसेस कट होते हैं, इन्हीं फलकों से टकरा टकरा कर लाइट यहाँ रह जाती है। तो इसी के कारण आपको हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है। हीरा कैसे दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो आपको अभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। इन एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मेन जो डिफरेंस है किसका है, कॉइल का, स्पीड का, रिंग का या मैग्नेट का। तो रिंग का डिफरेंस है दोनों में। देखिए एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में दोनों की देखिए कंस्ट्रक्शन सेम है, दोनों की बनावट संरचना सेम है, बस किसका यहाँ पर डिफरेंस है, आपके रिंग का। किसका डिफरेंस है, रिंग का यहाँ पर डिफरेंस है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन मैग्नेट, यानी मैग्नेट को जब आप हीट करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए मैग्नेटिज्म डिक्रीज होता है, देखिए अगर आप किसी मैग्नेट को हीट करेंगे तो जो उसका चुंबकत्व है वो कम हो जाएगा, उसका चुंबकत्व क्या होगा, कम होगा। तो अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है, बिग बैंग थ्योरी वाज कॉइंड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, यानी जो बिग बैंग थ्योरी है इनमें से किस साइंटिस्ट ने दी है, रॉबर्ट हुक ने, फैराडे ने, निकोलस ने या हबल ने। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, हबल आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आंसर, इसका डी आएगा, हबल। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, एच.सी. ऑस्टर्ड, माइकल फैराडे, जेम्स वैन एलन या थॉमस एडिशन। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा माइकल फैराडे। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आप साथ ही साथ जवाब भी देते रहिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी करते रहिए साथ साथ। देखिए जो फोकस होता है मिरर का इज एट इन्फिनिटी, कौन सा मिरर होता है जिसका फोकस अनंत पर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर या डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा, देखिए इसका आंसर क्या आएगा आपका, प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्पेरिकल मिरर, जो आपके स्पेरिकल मिरर होते हैं उनमें जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होती है उसका फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है ये जानना चाहते हैं। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है स्पेरिकल मिरर में, तो -v/u। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u है आपके डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप भी साथ साथ यहाँ पर जवाब देते रहिए लाइव के दौरान। अब यहाँ पर देखिए बाकी यहाँ पर है, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मिराज है वो इसमें से किसका एग्जाम्पल है, वो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे, परावर्तन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इन रेटिना सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जो रेटिना पर जो सेल्स होती हैं हमारी वो रिस्पॉन्डिंग करती हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आर कौन सेल होती हैं, रॉड सेल होती हैं, सिलियरी सेल होती हैं या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन और रॉड में से क्या आएगा, यहाँ पर रॉड सेल्स आएगा। क्या आएगा, रॉड सेल्स आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर इन हाउस होल्ड सर्किट, जो आपके हाउस होल्ड सर्किट होते हैं, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन, जो हाउस होल्ड सर्किट होते हैं उसमें फ्यूज वायर कैसे लगे होते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, बोथ सीरीज एंड पैरेलल में, या डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा सीरीज में लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, सीरीज में। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है मेटल का वो क्या होता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर या नॉन ऑफ दिस। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज करता है। देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी आपकी बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। तो इसका आंसर आएगा ए। यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ए यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट, यानी हीट की प्रैक्टिकल यूनिट, यानी ऊष्मा की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है इसमें से, जूल, कैलोरी, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर आएगा कैलोरी। क्या आएगा आंसर, कैलोरी आएगा। क्या आएगा आंसर, कैलोरी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कैलोरी पर आप टिक कर दीजिए। विच मैग्नेट इज यूज टू लिफ्ट हैवी गुड्स,
विच मैग्नेट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी गुड्स, कौन से मैग्नेट का आप यहाँ पर यूज़ करते हैं हैवी गुड को इस्तेमाल उठाने के लिए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सबसे ज़्यादा पावर होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा। इस तरीके से आपसे पूछ भी सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किससे देता है? देखिए मोशन, फील्ड और करंट। जो आपकी देखिए थंब होता है मोशन, जो आपकी देखिए यहाँ पर कौन सी फिंगर होती है आपकी? डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर आपकी ये होगी फर्स्ट फिंगर, ये होगी आपकी मिडल फिंगर। तो यहाँ पे यहाँ पर क्या आएगा? मोशन, फील्ड और यहाँ पर इंड्यूस करंट। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी मिडल फिंगर होती है यहाँ पर वो क्या दिखा रही है? इंड्यूस करंट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? मिडल फिंगर। क्या आएगा? मिडल फिंगर। और मोशन, फील्ड और करंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मोशन, फील्ड और करंट। तो मिडल फिंगर आपको दिखा रही है मोशन, फील्ड एंड करंट। तो यहाँ पर मिडल फिंगर आएगा। विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा? एमीटर का, वोल्टमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या वोल्टेक सेल का? तो आपको पता है वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? वोल्टमीटर आएगा। क्या आएगा? वोल्टमीटर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है इसमें जो मिडल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो वही मोशन, फील्ड और यहाँ पर करंट। जो मिडल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? करंट को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हो जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तब आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो किसको बता दिए? करंट। इसमें देखिए 3 करंट दे दिए। मोशन ऑफ करंट नहीं, जिसमें आपका क्या हो रहा है? करंट की दिशा क्या बताता है? करंट की दिशा बताता है। करंट की दिशा बताता है। मोशन ऑफ करंट, यहाँ पर आप करंट की दिशा यानी करंट किस दिशा में बह रहा है? मोशन ऑफ करंट, करंट की दिशा, किस दिशा में गति हो रही है करंट की? तो मोशन बता रहा है करंट का। ये आपको ध्यान रखना है। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन बताते हैं? साउथ नॉर्थ पोल की, बार मैग्नेट की, कंपास नीडल की या मैग्नेटिक फील्ड की? तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आंसर आएगा। आप देखिए यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सेक्शन लेते हैं, पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन लेते हैं। देखिए 3 रेजिस्टेंस है, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। एक है इस तरीके से, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 है। एक 2 है, एक 3 है, एक 6 है। आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो सबको आप 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, यह आएगा। तो देखिए जब 6/6 होगा तो 1 आएगा और 1 का उल्टा करेंगे तो भी यहाँ पर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम। क्या होगा? 1 ओम। आप भी साथ साथ देखिए आंसर दीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो डिस्टेंस होती है सन से लेकर अर्थ के बीच। किसके बीच की डिस्टेंस होती है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये आपको ध्यान रखना, सूर्य से अर्थ की जो दूरी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, खगोलीय यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है, आपको इसमें बताना है कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हैं 30 और 30, यहाँ पर 60 आपके सीरीज़ में लगा हुआ है। तो 1/60 प्लस 1/30 आप करेंगे यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 60, 1 प्लस 2 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा? 3/60 यानी 20। तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 20 आएगा। पर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस नहीं निकालना है टोटल, आपको क्या निकालना है? यहाँ पर आपको निकालना है यहाँ पर करंट। तो करंट आप निकाल सकते हैं V बराबर IR से। तो V क्या है? V है 2 वोल्ट, 2/, और RT क्या है? 20, 2/20 यानी 1/10 आएगा करंट, यानी 0.1 एम्पियर। 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। ये सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ इस तरीके के। तो आपको ध्यान रखना है इसका क्या आंसर आएगा। क्या आया? 0.1 आया। क्या आया आंसर? 0.1 एम्पियर। आप निकाल सकते हैं आसानी से, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो हमने क्या किया? 1/30 मतलब यहाँ पर को 1/60 से जोड़ा, 1/60 प्लस 1/30। जब आप देखिए आपने इसको सॉल्व किया तो 2 और 1 यहाँ पर कितना आया? 3। तो 3 से जब आप किसको डिवाइड करेंगे? 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20। और 20 को आपने किससे, यहाँ पर 2 को 20 से डिवाइड करा तो क्या आया आपका? 2 को 20 से जब आपने डिवाइड किया तो आया 0.1। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? देखिए तो यहाँ पर आंसर देखिए 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए 10 की घात 6 है नहीं, अगर हम यहाँ पर 1 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो 36 हो जाएगा और यहाँ पर 1 घात कम हो जाएगी। तो क्या आएगा? 36 इंटू 10⁵ आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मिराज किसका उदाहरण है? मिराज किसका उदाहरण होता है?
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हो गया है शायद, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और इसमें अगर आपका क्वेश्चन होता कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका हुआ है तो इस ये किस किस में आपको देखा जा सकता है, ऑप्टिकल फाइबर में आप देख सकते हैं इसको, डायमंड में आप देख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल ये होगा देखिए। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट वो क्या होती है, वो होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी दिशा होती है करंट की। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सन का वो क्या होगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो सन होता है तो सन के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रेजेंट, हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना होता है देखिए सन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस। आइंस्टाइन मास एनर्जी, देखिए आपने सुने होगी, बड़ी फेमस है, E बराबर mc²। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, E क्या है, एनर्जी, M मास है, C यहाँ पर वेलोसिटी है। ये आपको ध्यान देना, E = mc²। ये आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया है। इसको आप रिलेटिविटी का सिद्धांत भी कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, E बराबर mc² को। तो ये फार्मूला ही आपको याद रखना है एग्जाम के लिए बस। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कौन सा यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स है। तो गोबर गैस आपका क्या है, नवीकरणीय है। कौन सा है, नवीकरणीय। तो क्या आएगा यहाँ पर, गोबर गैस, क्योंकि यूरेनियम भी आपका खर्च हो जाएगा, नेचुरल गैस भी आपकी खत्म हो जाएगी, पर गोबर गैस क्या होगी, ये आपका एंड होने वाला नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। नेम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन सन, सन में कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है यहाँ पर, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, चेन रिएक्शन या नॉन ऑफ दी। तो फ्यूजन यहाँ पर रिएक्शन होती है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होती है, आपके दो यहाँ पर न्यूक्लियस मिलकर एक तीसरा न्यूक्लियस यहाँ पर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक तीसरा न्यूक्लियस बनाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, दो मिलकर एक चीज़ बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में आप कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। तो यूरेनियम यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूरेनियम आप यूज़ करते हैं, यूरेनियम आप यूज़ करते हैं, जिसका यहाँ पर आपका एटॉमिक मास होता है 235। और यहाँ पर इसका आपसे कई बार एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पूछ सकते हो, 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 235 होता है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके 100+ क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। अब आपको यहाँ पर बताना है, देखिए एक संबंध बताना है स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो यहाँ पर आप देखिए दो वी हैं, तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बीच में रिलेशन होता है V बराबर n लैम्डा, V बराबर n लैम्डा। तो यहाँ पर V क्या है आपकी, V बराबर n लैम्डा। ये आपका क्या होता है, ये आपका रिलेशन होता है इनके बीच में, V बराबर n लैम्डा। यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास रिलेशन होगा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, यहाँ पर n क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, और V क्या है, वेलोसिटी है। ये आपको ध्यान रखना है, V = n लैम्डा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये होता, वैसे अगर यहाँ पर n होगा तो V = n लैम्डा आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो गन होती है वो रिकॉइल करती है आफ्टर फायरिंग। जब आप देखिए कोई गोली चलाते हैं तो आपका हाथ देखिए पीछे को जाता है, किसके कारण, फोर्स के कारण। क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन क्या हो रहा है, फोर्स का कंजर्वेशन हो रहा है, स्पीड का कंजर्वेशन हो रहा है, वेलोसिटी का कंजर्वेशन हो रहा है, या मोमेंटम का। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मोमेंटम, यानी संवेग का संरक्षण हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, संवेग का संरक्षण हो रहा है। देखिए एक बुक आपके टेबल पर रखी हुई है, टेबल है, ये आपकी बुक रखी हुई है जिसका वेट है 10 न्यूटन। कितना वेट है, 10 न्यूटन। तो आप बताइए ये टेबल इस पर कितना बल लगा रहे हैं। तो देखिए आपने गति का तीसरा नियम पढ़ा है, आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा है, देखिए सॉरी न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा है कि देखिए प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप 10 न्यूटन का बल नीचे लगा रहे हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी भी आप पर एक 10 न्यूटन का बल लगा रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 10 न्यूटन ही यहाँ पर आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा, यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो हो रहा है, तो 10 न्यूटन यहाँ पर आंसर आएगा। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डिस्टेंस के क्या होती है, व्युत्क्रम में होती है। क्योंकि आपको पता है देखिए F बराबर 1/r²। तो यहाँ पर जो रेडियस होती है, यानी जो डिस्टेंस होती है, रेडियस नहीं यहाँ पर डिस्टेंस कहेंगे आप, डिस्टेंस जो होती है r डिस्टेंस होती है, वो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वर्ग के मतलब जो आपका यहाँ पर r का यानी डिस्टेंस का अगर आप वर्ग कर देंगे और व्युत्क्रम करेंगे तो इसका क्या होगा, इसके समानुपाती होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी आपके देखिए जो तारे आपको क्या दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों, पीरियोडिक बर्स्ट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार, नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशन इन द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल। यहाँ पर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ्लक्चुएशन होती है।
यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपके फ्लक्चुएशन होती है, ये इसका कारण है मेन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, क्यों होती है, बी आपका इसका आंसर रहेगा। जो फ्यूल यूज़ किया जाता है आपके रॉकेट में कौन सा होता है, प्रोपेलेंट्स। कौन सा फ्यूल होगा, प्रोपेलेंट्स। डीजल नहीं यूज़ करते, फ्यूल ऑयल यूज़ नहीं करते, बायोगैस यूज़ नहीं करते, आप प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं, तो ये सही आंसर होगा। जो जनरेटर होता है वो किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी देखिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें, 5 सेकंड है, जल्दी जल्दी आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस, ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर कार्य करता है, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो। अगर देखिए आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे सॉलिनॉइड में, आपकी कोई छड़ है इस पर आप इस तरीके से कॉइल्स बढ़ा देंगे तो चुंबकत्व क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पर कॉइल्स की संख्या बढ़ा देंगे तो आपका चुंबकत्व भी बढ़ेगा। ये मैंने आपको बहुत बारी क्वेश्चन करा रखा है। देखिए लाइट पास कर सकती है वैक्यूम से बिल्कुल, ग्लास से बिल्कुल, एयर से बिल्कुल, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। 100 क्वेश्चन कंप्लीट, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और 100 प्लस ही मैंने आपको इसमें क्वेश्चन बताए, एक में आपको 2 2 3 3 कॉन्सेप्ट है, जिस क्वेश्चन में आपके 2 2 3 3 कॉन्सेप्ट है उसमें 3 3 कॉन्सेप्ट, 4 4 कॉन्सेप्ट भी आपको बताएं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप अब आप क्या करेंगे, अपना स्कोर देखिए, स्कोर आप अपना आप बताएंगे, किस पर बताएंगे, यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जो है बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। आज भी आप 50/50 बताएंगे, और आप 50/50 आज के टेस्ट में बता सकते हैं, और कल और आज को मिलाकर 100 में से भी आप बता सकते हैं कि 100 में से आपके कितने मार्क आ रहे हैं। 100 में से भी आप बता सकते हैं, 50 में से भी आप मार्क बताएंगे आज के, और 100 आप बताएंगे टोटल कितने आ रहे हैं आपके। फिर आपको पता चलेगा आप कितने ऊपर हैं और कितने पानी में हैं और कितने पानी के बाहर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, आप इस वीडियोज़ को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे आप जिस भी सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, आप इस वीडियो के आते ही उसको शेयर कर देंगे, प्रीमियर ही आप शेयर कर देंगे। जैसे ही आपको वीडियो आती है वो आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करें। आप देखिए एडमिट कार्ड आपके 4-5 दिन में आने वाले हैं, तो जब भी आएंगे तो हम आपको अपने चैनल पर जानकारी दे देंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिए इसी प्रकार। अब इसके बाद हम केमिस्ट्री के 100+ क्वेश्चंस करेंगे, 500+ क्वेश्चन की सीरीज में 100+ क्वेश्चन हमने कर दिए। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, फिर मैथ के, फिर बायो के, और फिर एक लास्ट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें आप हमारे चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल एग्जाम में तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा ही 100%, पर जब आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, क्योंकि काउंसलिंग होती है ऑनलाइन, और वो हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। पहले तो आप अच्छी रैंक लेकर आइए, पहले आप अच्छी रैंक लेकर आइए, 100 के नीचे आपको रैंक चाहिए, पहले आप इस तरीके से तैयारी करिए हमारे साथ, इसी तरीके से वीडियो से बने रहिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम पर आप हमें लाइक करें, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, और फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें, क्वेरी हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत